पाएगा। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएमसी में जो हमारी रेंज बनती है ना, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको सेटअप बताऊंगा तो आपको आराम से वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वतन भाई, यहाँ जैसे ये पर तो होता है। लोग एसएमसी को नहीं, वतन भाई एसएमसी को नहीं जानते हैं। उस नहीं तरीके नहीं, से मैं ऐसे बताऊंगा समझाना भैया, जैसे। ऐसे बताऊंगा जिसको एसएमसी नहीं आता वो भी समझ पाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक है। बात है। और जो सेटअप है ना, वो सेटअप इतना सिंपल है, जिसको डिमांड सप्लाई भी नहीं आता वो भी उसको आराम से कर पाएगा। ठीक है। पर थोड़ा सा मैं आपको एसएमसी का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो हमारी रेंज बनती है ना, वो कैसे बनती है। फिर सेटअप समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। तो एसएमसी में क्या होता है ना, जो हमारी रेंज बनती है वो हमारी रेंज ऐसे बनती है कुछ जैसे, यहां से प्राइस आपका ऊपर गया है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं, थोड़ा और मोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको आसानी से समझ में जाएगा। जैसे यहां से प्राइस आपका कंसोलिडेशन हुआ है, और प्राइस एक बार क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है एफएमसी में। एक आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, एक आपका लिक्विडिटी ग्रैब होता है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होती है, एक बड़ी सी कैंडल जाती है नीचे, इन सब एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करती है। वो कैंडल है ना, इनके नीचे क्लोज नहीं होती, बस एक विक बनाती है और ऊपर आके क्लोज हो जाती है। उसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। लिक्विडिटी ग्राफ में क्या होता है ना, वो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। जो भी आपका यहाँ पे कोई भी आपका स्विंग लो होगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी। कैंडल क्लोज होने के बाद फिर आपका प्राइस ऊपर जाता है वहां से। इसको बोला जाता है आपका लिक्विडिटी ग्रैप होना। ठीक है। ग्रैब, तो GRAB हाँ ग्रैब। लिक्विडिटी, हाँ GRAB ग्रैप होना। ठीक है। अच्छा। अब जैसे यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैप हो गया, तो ये आपका लो बन जाता है। ये आपका लो बन जाएगा यहाँ पे। और ये लो होता है आपका, जो लो आपका ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये आप ये मान लो, ये आपका मेन लो होता है जो ब्रेक नहीं होता है। और फिर यहां से प्राइस आपको ऊपर जाता है, एक पुल बैक लेता है, फिर प्राइस आपको ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पर नीचे आ जाता है। अब जैसे ये पुल बैक लेके प्राइस ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है ना, जैसे ये वाला जो लो ब्रेक होगा, तो ये आपका हाई कंफर्म हो जाता है। तो ये सिंपल सी आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपकी रेंज बन जाती है, और इस रेंज के अंदर अंदर डिस्काउंट में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल करके मैंने आपको बताया है। और जो सेटअप है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये तो आपका लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मैंने आपको बताया रेंज कैसे मार्क की जाती है, बस इतना बताया मैंने आपको। और जो सेटअप है वो सेटअप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। उसमें दो कैंडल हमारी यूज होती है। अब जो ये एसएमसी है, मैं इसको कैंडल पे लेके आ रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। फर्स्ट कैंडल हमारी किसी भी कलर की हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो आपकी ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, मैं इसको रेड बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी एक रेड कैंडल है। जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी ना, वो क्या करेगी, हमारा सेकंड कैंडल आपकी हमेशा ग्रीन होगी अगर आपको बाय करना है तो। वो सेकंड कैंडल हमारी क्या करती है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसको स्वीप करके, स्वीप करने का मतलब है वो आपका लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकती है। ठीक है। ये यहाँ पे आपका स्वीप करती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। स्वीप करती करती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ये सेटअप हमको देखना होता है मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसमें ट्रेड किया जाता है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीजें हम देखते हैं मंथली भाई टाइम फ्रेम मतलब पे। चाइल्ड, वतन भाई चाइल्ड कैंडल जो बनी है उसको, जो अभी करंट कैंडल है वो चाइल्ड कैंडल को पूरा कवर कर देती है, यही तो मतलब है ना। पूरा कवर, हाँ पूरा कवर करती है, और उसके आई के ऊपर क्लोजिंग है। उसके आई के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इसका मतलब यही है कि पूरा कवर कर दिया उसको। ठीक है ना भैया। इसके कैंडल नीचे जाएगी, पहले तो नीचे जाएगी, अब ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले कैंडल आपकी नीचे जाएगी, और जब क्लोजिंग देगी तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी। ये हमको देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हम ये जो विक बनी है ना, इसको मार्क कर दिया जाएगा यहाँ पे।
ये जो विक बनी है मंथली कैंडल की, जो सबसे नीचे वाली विक है, इसको मार्क कर दिया जाएगा। ये आपको मार्क करना बड़े टाइम फ्रेम पे ही, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर प्राइस आपका नीचे आता है, तो नीचे तो आपका कहीं से भी प्राइस आ सकता है इसमें। अ, ये ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट आपका यहीं से भी नीचे आ सकता है। पर हमें इसमें एक चीज देखनी होती है, जब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करना होता है हमें। इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, इसका स्कैनर भी है वो भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो जैसे हमने ये मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क किया, अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा नजर आएगा ये आपको, कि ये आपका प्राइस, ये मैं ये वाली कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। और ये जो विक है ना, ये आपकी विक आएगी नीचे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से प्राइस आपको ऊपर जाएगा। जैसे मैंने आपको रेंज मार्क करना बताया था ना स्टार्टिंग में, अब मैंने ये वाली कैंडल ड्रॉ की है यहाँ पे, ये जो बड़ी कैंडल है ना, अब मैंने ये वाली कैंडल यहाँ पे ड्रॉ की है। ये है डेली टाइम फ्रेम का सीन भैया, ये डेली टाइम फ्रेम का। और अब जो प्राइस नीचे आएगा ना, एक ये पुल बैक बनाएगा इसमें, बड़ी कैंडल के अंदर ही पुल बैक बनेगा एक ये, और ये हाई आपका हाई ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक रेंज बनती है, वो रेंज बन जाएगी आपकी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपकी एक डेली टाइम फ्रेम पे रेंज बन जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, ये जो मैंने ये एरिया ड्रॉ किया है ना, इसके अंदर ही, इस एरिया के अंदर ही डेली टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। किसी भैया को ऑर्डर ब्लॉक ना पता हो तो वो बता दो, मैं एक बार जल्दी से बता दूंगा। नहीं पता है ब्रो, बता दीजिए। तो भैया देखो, एक तो ये है, आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई। जब आपकी कैंडल नीचे आती है, जैसे यहाँ से आपकी कैंडल नीचे आती है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट कैंडल आपकी बनती है, कलर मैटर नहीं करता उसमें, और यहाँ से प्राइस आपको ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा आपका एफवीजी होना चाहिए। एफवीजी क्या होता है, एफवीजी होता है जैसे यहाँ से प्राइस आपका पुल बैक बना के नीचे से ऊपर गई है ना, तो एफवीजी हमेशा देखा जाएगा इस कैंडल से। ये आपकी फर्स्ट कैंडल मानी जाएगी, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये आपकी थर्ड कैंडल होगी। एफवीजी क्या होता है, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, वो आपका एफवीजी या इम्बैलेंस बोला जाता है। तो इस केस में आपका एफवीजी बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एफवीजी हो गया। और जो फर्स्ट कैंडल पे जहां से पुल बैक स्टार्ट हुआ है, वहां से आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मार्क करना होगा, तो ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वही मार्क किया जाएगा जिसमें आपका एफवीजी होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी ऑर्डर ब्लॉक। मतलब तो एफवीजी जो दो कैंडल्स के कारण बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट फर्स्ट वाली की कैंडल और पूरी थर्ड बॉडी कैंडल के बीच में, हाँ, फर्स्ट कैंडल की तो पूरी बॉडी आपको मार्क करनी पड़ेगी क्लोज ऑर्डर से ब्लॉक वो में। बन जाएगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा भाई। वो आपकी बन जाएगी ऑर्डर ब्लॉक, भाई विवेक भाई, ठीक है। एक्चुअली ये होता है कि अपने डिमांड डिमांड जोन में की जब मार्किंग करते हैं, तो विक टू विक ही हम्म। मार्किंग होती है एसएमजी के अंदर। तो यहाँ पर बॉडी टू विक की कोई अच्छा कंसेप्ट चलता ही नहीं है, पूरी पूरी कैंडल ही ऑलवेज रेंज ली जाती है। ओके। अच्छा भाई, मतलब पूरी तो विक टू विक की हाँ, अभी कंपनी मैं से आपको चलती एग्जाम्पल दिखाऊंगा इनके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में एक बार बताया ना था कि, अपना वतन हाँ भाई, एक भाई, बार अपना ये ट्रेडिंग व्यू को फुल स्क्रीन कर लो वहां कोने से कॉर्नर पे आके। कहाँ से भाई, कहाँ से हो लिस्ट गई? का बटन आ रहा है उसके बाद आपको आ रहा है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हो गई। वॉच लिस्ट के ऊपर ऊपर जो है जहाँ ना। कॉर्नर में पब्लिश का जहाँ अच्छा बटन अच्छा आ रहा है, अच्छा उसके बराबर में अच्छा अच्छा, कैमरा ये आ रहा है, उसके बराबर में। ऐसे ऐसे, अच्छा ये ऐसे कह रहे हो क्या आप? आवाज आ रही भाई आपको? हाँ हाँ, सही है सही है। हाँ, आवाज आ रही है भाई आपकी। ठीक है, तो मैंने ये जो स्टार्टिंग में रेंज बनाना बताया था ना, ये आपको अब काम में आएगा, ठीक है? तो ये जो विक बनी है, जैसे इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। इसके अंदर, इस एरिया के अंदर हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा,
जैसे हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, और अगर आपको वीकली पे भी मिलता है और डेली पे भी मिल जाता है, तो वो सबसे बढ़िया चीज होती है, मतलब वो हाई प्रोबेबिलिटी आपका बन जाएगा। अब मान लो ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका डायरेक्ट जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी तो प्राइस आपका ऊपर है ना, ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ये आपका लो ब्रेक करेगा, अगर विदाउट लो ब्रेक ये प्राइस आपका आता है ना, मतलब जैसे आपका यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जैसे, हाँ, अगर ये प्राइस आपका ऐसे करके डायरेक्ट लिक्विडिटी स्वीप किया, प्राइस ऊपर गया और डायरेक्ट आता है, तो उस केस में ये ट्रेड आपकी वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रेड वैलिड नहीं है। प्राइस में क्या होता है ना, पहले रेंज बननी चाहिए, रेंज बनेगी आपकी, पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर एक पुल बैक आपका ब्रेक होना चाहिए, इसको एसएमसी में आईडीएम कहा जाता है, इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ आपकी रेंज बन जाएगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपकी यहाँ पे एंट्री, और जहां से भी जितनी भी ऊपर से आपका नीचे आया है ना, वो आपका टारगेट बनेगा इसमें। अब ये प्राइस आपका यहाँ से ऊपर से नीचे आए, या फिर आपका ये यहाँ से नीचे आए, ठीक है, वो आपका फाइनल टारगेट इसमें आपका बनता है। इसके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये, ठीक है, सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें अपना वही सेटअप देखना है कि एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया हो। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक ऐसी कैंडल बनी है, ये वाला, ठीक है, जिसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है और उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने इसकी विक को मार्क कर लेना है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, एक बार वीकली पे देख लेंगे, वीकली पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास वीकली पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए वो आपकी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ये आपका एफवीजी बन जाएगा यहाँ। अब ये वीकली पे भी है, तो हम अब आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ये आपका आ रहा है इस कैंडल पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जब आपके पास डेली पे भी ऑर्डर ब्लॉक हो और वीकली पे भी ऑर्डर ब्लॉक हो ना, तो हमेशा ट्राई करो वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से ही आप अपनी एंट्री प्लान करो। तो इस केस में थोड़ा सा ऊपर आपकी एंट्री, थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस, और अब जब आपका प्राइस इसमें आएगा, तो आप देखो यहाँ पे एक आपका स्विंग बनेगा। देखो ये आपका बना था ना, ये आपका ब्रेक हो गया, तो अपनी जो रेंज है ना वो कंफर्म हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेंज कंफर्म हो गई। अब जब प्राइस इसको टैप करेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, और जो जहां से भी आपका हाई से प्राइस आया है ना, वो अपना इसमें टारगेट बनेगा। वतन भाई, एक छोटी सी बात पूछनी थी। जैसे आपने अभी हाँ जहाँ भाई, पे ऑर्डर ब्लॉक बताया, उसके आप हाँ, थोड़ा ऊपर देखो, एक रेड कैंडल छोटी सी बन रही है, वो भी एक अच्छा डिमांड जोन लग रहा है, हालांकि थोड़ा एग्रेसिव है। ये वाला, नहीं नहीं, वो ब्रेक देख हो रहे हो ऊपर जाता आप? है ये वाला ना, हाँ ये ब्रेक हो जाएगा भाई। हाँ हाँ। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत अच्छा, सारे मतलब ऐसे इसमें आप सीन लोग दिखाऊंगा ना जहाँ कंजर्वेटिव पे, एग्रेसिव नहीं चलते लास्ट वाले में? नहीं नहीं, कंजर्वेटिव की तो बात ही नहीं है भैया, जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, वो डिमांड जोन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि भाई। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, वो हमेशा आपका रिवर्सल पैटर्न विवेक बनेगा, और जो विवेक डिमांड भाई जोन मैं होते हैं वो आपका, हाँ भाई। हाँ वतन हाँ भाई। विवेक भैया भाई बोलिए। मसला इनका मतलब यही है बोरिंग भाई। कि डिमांड जोन तो बहुत सारे बनते हैं एक पूरे पैटर्न के अंदर। बट अगर हम ये लो और हाई के बीच में सब कुछ कैप्चर करके खेल रहे हैं ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड ही करेंगे हम, तभी हमें सक्सेस रेट हमारा ज्यादा होगा। मतलब आपने जहाँ क्वेश्चन आस्क किया कि वो रेड कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है, उसने देखो आप प्राइस को रोका भी, 2 4 5 दिन रोके रहा, वो मे भी जी पॉसिबिलिटी थी जी। प्राइस वहां से भी चला जाता। हम्म।
होता है कई शेयर्स में, बट चल जाता है वहीं से। हाँ, चल हाँ। जाता है। लेकिन उसके सिनेरियोज भी अलग अलग होते हैं कि वो किस कंडीशन का ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। ठीक है, अगर यहाँ पे इस बिल्कुल कैंडल, भाई। ये जो आपकी रेड कैंडल बनी है ना, देखो इसको मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर देती और इसमें एफईजी बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये अपना ऑर्डर बुक मार्क करते, पर इसको हम डायरेक्ट अच्छा। ट्रेड नहीं करते। इसके पास में यहाँ एफपीजी पे नहीं कोई बढ़ा है आपका बढ़िया। कोई सप्लाई नहीं, एफईजी तो है यहाँ पे। मैं आपको वैसे एडवांस, हम्म। थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ। इसके साइड हम्म। में यहाँ पे कोई आपका सप्लाई जो होता, हम्म। ठीक है ना, और इस डिमांड ने उस सप्लाई को ब्रेक किया होता, थोड़ा उस होता केस है में आप तब इसे इसको कंसिडर करते ट्रेड कर, हाँ तब आप इसको हैं। ट्रेड हाँ। कर सकते हो। पर ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा कि ये इस प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके चला जाएगा। इसके बिल्कुल। चलने के चांस चला जाता है, पर हाई प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका ये वाला बनेगा जो आपका बॉटम लोअर, पे, यस। जिसने प्रीवियस लो को लिक्विडिटी स्वीप करके बना है। कोई भी अगर आप डिमांड जोन देखते हो या ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वही होगा जिसने प्रीवियस लो को स्वीप किया है या उसकी लिक्विडिटी रैप की है और उसके बाद प्राइस वहां से आपका ऊपर गया है। डिमांड जोन में बोले तो डिमांड दी है, और एसएमसी में बोले तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, इसमें आपका तो फिक्स जैसे, है एंट्री, हाँ वतन एंट्री भाई, यहाँ जैसे पे और एसएमसी में आपका आपके, टारगेट आपका यहाँ पे। हाँ आपके एसएमसी में वतन भाई जैसे कंफर्मेशन की बात नहीं होती है एसएमसी में ना, नहीं, लेकिन ये जो कंफर्मेशन होती है ना, होती है ना, होती है, बहुत सारी अच्छा। कंफर्मेशन बनती है भैया। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, बिल्कुल सिंपल है ये। अब हम्म। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन एंटी प्लान कर सकते हो। आईसीटी ओके। वाली कंफर्मेशन एंटी भी लग जाएगी आपकी, एसएमसी वाली भी लग जाएगी। ठीक है, पर क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ थोड़ा प्राइस सा इसमें डिफिक, 2-3 बार आई है और तीसरी बार में अच्छा चली है तगड़ा। हाँ यहाँ पे आई तो थोड़ा दो सा तीन बार है डिफिकल्ट इसमें। हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे जिनको एसएमसी नहीं आता है। हाँ। ठीक है, ये ओके। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको ट्रेड करने का। दूसरा शेयर दिखाता हूँ आपको, और इसमें आपको शेयर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, स्कैनर से आ जाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे बना है, ठीक है, ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिन्हें प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मैं इस पे वीक को मार्क कर लेता हूँ। अब जाता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, देखता हूँ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है क्या। अब देखो वीकली पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है मेरा। ठीक है, अब देखता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम एक फ्रेम पे मिनट, जो मुझे ऑर्डर यहीं पर, ब्लॉक, वतन भाई, मुझे यहीं पर हाँ, बताना कि स्वीप ऑर्डर ब्लॉक ही देखें या नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक भी देखें। नहीं नहीं, स्वीप ही देखना हमेशा। स्वीप का स्वीप मतलब ऑर्डर है, ब्लॉक ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल देख सकते हो। Sorry, वो मैं बताना भूल अच्छा, गया, नॉर्मल नॉर्मल देख ऑर्डर ब्लॉक सकते भी हो। देख सकते हाँ, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, लिक्विडिटी स्वीप तो हो चुकी है ना बड़े टाइम फ्रेम पे भाई। ये बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ना, तो अब तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को चल जाएगा यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हमारा इसमें ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ये वाला। ठीक, अब आप इसको डेली से एंट्री प्लान कर सकते हो, वीकली की एंट्री एंट्री प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब देखते हैं इसमें, पर जब प्राइस इसमें आएगा तो एक पुल बैक बना के जरूर आना चाहिए। अगर पुल बैक बना के नहीं आया तो आपकी ये ट्रेड वैलिड नहीं बनती थी। देखो इसमें क्या हुआ है आपका, इसमें आपका पुल बैक नहीं बना है। इस ट्रेड में आपका पुल बैक नहीं बना है, तो ये आपकी एक वैलिड ट्रेड नहीं मानी जाएगी। पुल बैक बना के प्राइस जाएगा तब आपकी यहाँ पे एक वैलिड ट्रेड बनती है, तो ये वाली ट्रेड आपकी वैलिड नहीं होती। इसका स्कैनर आपको ये वाला स्कैनर है इसका। ठीक है, इसमें आपको ऐसे स्टॉक दिखाई दे जाएंगे जिसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इसमें दो तरीके से ट्रेड प्लान की जाती है भाई, दो सिनेरियो बनते हैं आपके। एक तो ये होता है कि स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई पे है, जैसे आपका ऑल टाइम हाई पे है और आपका सेटअप बना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल ने स्वीप करके फिर प्राइस आपका ऊपर गया है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। ठीक है, फिर एक सिनेरियो आपका बनता है कि यहाँ से प्राइस आपका थोड़ा डाउन आया हुआ है। ठीक है, और
यहाँ पे आपकी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे डिमांड है हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो एक और सिनेरियो बनेगा कि प्राइस ने ये सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप की है और फिर मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेटअप आपका बनाया है, ठीक है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। या फिर यही सेटअप आपका किसी बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन के अंदर बना है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर ये सेटअप आपका यहाँ पे बना है ना, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, या तो आपका टॉप पे बने बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे बने, यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। या फिर आपका किसी बहुत ही आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप होगी और आपका यहाँ पे ये सेटअप बना, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। या फिर ये किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आने के बाद ये आपका सेटअप बने, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको, है ये आपका एसएमसी वाला पार्ट सारा का सारा। अब देखो यहाँ पे है, ये कैंडल हमारी बनी हुई है, इस कैंडल ने स्वीप किया और ये आपके हाई पे बनी हुई है, मतलब यहाँ से प्राइस आपका डायरेक्ट ऊपर गया, तो ये आपका वैलिड सेटअप है। वीकली पे आएंगे, वीकली पे हमारा थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का है, वो डबल लुक मिलेगा ना वीकली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम का वो डबल लुक कहाँ पे है, इसमें आपका डेली टाइम फ्रेम का वो डबल लुक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ है, एक कॉन्सेप्ट होता है आईसीटी का बीपीआर। अब मैंने आपको बताया था कि एफवीजी, एफवीजी क्या होता है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका एफवीजी होता है। अगर यही फेयर वैल्यू एफवीजी गैप। आपके, हाँ यही एफवीजी आपके साइड में आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखो, इसका कलर चेंज कर दो। देखो ये आपका एफवीजी हो गया एक, ये आपका एफवीजी हो गया, और यहाँ पे आपका एफवीजी कौन सा है, यहाँ से लेके और यहाँ, ये वाला आपका FVG। अब अगर ये दोनों साइड का एफवीजी ओवरलैप कर जाता है, मतलब ये एफवीजी यहाँ से लेके और यहाँ, ठीक है, ये ओवरलैप हो गया ना, ये वाला एफवीजी यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एफवीजी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बोला जाता है बीपीआर। अगर ये आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, तो हमेशा आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, इस बीपीआर से ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका नीचे बॉटम पे रहेगा, और आपका टारगेट जहां से आपका प्राइस आया है, ये वाला आपका इसमें टारगेट बनेगा, ये वाला आपका इसमें टारगेट बनता है, ठीक है। प्राइस ने टच किया, यहीं से प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक इसमें आपका टारगेट आता है। इसमें थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ता है, पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत चाहिए। और जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, वाला सेटअप 15 मिनट या 75 मिनट या 125 मिनट पे ट्राई करो ना। नहीं मैंने ट्राई करके देखा नहीं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे। यार इतना लंबा ट्रेड होल्ड क्यों करेंगे, क्या पता वो कब तक टारगेट दे, कितने महीनों में। आप जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, एक दो महीने के लिए करना हो, वो आराम से करो इसको। अच्छा। और जिसको छोटा, अगर जिसको छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके और ट्राई करके देख लो। मैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेटअप बना है, और मुझे तो पता है भैया, आप तो छोटे टाइम फ्रेम पे कर लो इसका कोई ना कोई जुगाड़ है, ठीक है, निकाल लोगे मोहन आप भाई, इसको। वतन भाई, आप लोगों से एक छोटी सी चीज हाँ, पूछनी है, आप लोग बैक टेस्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं? हाँ ट्रेडिंग में यूज करते हैं, और स्कैनर की हेल्प लेता हूँ भाई मैं तो। अब जैसे ये स्कैनर बनाया हुआ है ना, अब इसका डाटा देखो कितना पुराना डाटा आया हुआ है, कहीं से भी स्टॉक उठा लो और कहीं से भी बैक टेस्ट कर लो इसको, ओके। ठीक है। जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है वो अप्लाई होनी चाहिए बस। जैसे देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, इसकी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, तो वीकली हम्म। पे आ जाओ पहले, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला,
ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। और अब डेली पे आ जाओ। डेली पे भी ऑर्डर ब्लॉक है इसमें, ये वाला आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये आपका हम्म। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे प्राइस टच करे, आप अपनी एंटी प्लान करो। अब जिसको यहाँ पे कंफर्मेशन एंटी देखनी है, तो वो अपनी कंफर्मेशन एंट्री देख सकता है, उसमें आपका टारगेट जल्दी आएगा और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है, और आपका इसमें फाइनल टारगेट बनेगा आपका ये वाला। अब आपको ये रेंज पता होगे ना, अब आपके इसके बीच बीच में भी एंटी प्लान कर सकते हो। बीच में कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक बने, लिक्विडिटी स्वीप वाला ऑर्डर ब्लॉक बने, तो वहां पे एंटी प्लान करो, क्योंकि व्यू तो आपका बुलिश हो गया ना। जो आईसीटी में बायस बोलते हैं वो तो आपका बुलिश हो चुका है इसमें। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। व्यू आपका बुलिश हो गया, छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड प्लान कर लो, सिंपल। जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करेगा, अगर एमएसएस और चॉप मिलता है ना, उस पे अगर ट्रेड। आपका व्यू बुलिश हो जाता है ना, फिर आपके सारे सेटअप, अगर आपका व्यू सही है, तो आप जो भी अपना सेटअप अप्लाई करोगे ना, उसके चलने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे बना है। जो बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप था वो ही छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली पे बन गया। तो यहाँ पे अगर कोई 125-75 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है आपका, तो वहां पे आप अपनी एंटी प्लान कर लो। ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, 75 मिनट चेक कर लो। ये 75 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है। टारगेट आपका ये वाला रह जाएगा इसमें। फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, और जो फाइनल टारगेट है वो आपका ऊपर वाला हो जाएगा। सिंपल सेटअप है बिल्कुल। अब जैसे ये स्टॉक था आपका क्या एक। है कि फॉलो अप डिमांड काम करती रहेगी, उसे वहां तक हाँ, अगर हम इस तरीके से। ओके। हाँ, वो आपके करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो बायस है, व्यू है, वो आपका बुलिश है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका सेटअप बना था। ये लिक्विडिटी स्वीप ऊपर क्लोजिंग, डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, आपकी रेंज कंफर्म होगी। ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। अब इसमें आपका वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं पहले। तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये आपका डेली टाइम फ्रेम का हो गया। डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वीकली पे, वो वीकली पे भी कर सकते हो, डेली पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वीकली पे प्राइस ये टैप किया, और आपका ये फाइनल टारगेट है, ये वाला फाइनल। वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना हो तो यहाँ पे देखो, कोई ऐसा सेटअप आपका बन रहा हो तो अगर कोई सेटअप बन रहा है, या कोई अच्छा डिमांड जोन आपका बन रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे बनाई कैंडल हमारी बनी है। डेली पे आके चेक करता हूँ, तो डेली पे ऑर्डर ब्लॉक इसमें आपका ये कैंडल है, 125 मिनट पे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा। तो ये सब इनसाइड कैंडल है इस बड़ी कैंडल की। तो प्राइस ने टच किया, और ये आपका तो जहाँ से प्राइस आपको ऊपर नीचे आया है, वो आपका फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, ये आपका फाइनल टारगेट। ठीक है, एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, तीन कंडीशन होती है इसमें। या तो ये सेटअप आपका टॉप पे बने, ठीक है, और या फिर जैसे ये लिक्विडिटी बना दी इसमें, और लिक्विडिटी ग्रैब की, ये सब लिक्विडिटी ग्रैब की, और फिर ये आपका सेटअप बने यहाँ। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये, फाइनल टारगेट आपका ये। एक तो ये सीन है, या फिर आपका किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर ये सेटअप आपका बने। ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम पे जाके कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसको ट्रेड करो। अगर यहाँ पे कहीं बीच में फंसोगे तो आपकी एसएल होने के चांस रहेंगे फिर इसमें। वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है। दूसरी चीज आपकी होती है एक आपका सुपर ट्रेंड। अब मैंने आपको एसएमसी वाला सेटअप इसलिए बताया है, क्योंकि वहां पे मुझे आपको स्वीप बताना था। अब वही स्वीप आपका सुपर ट्रेंड पे आएगा। ठीक है, अब देखो, सुपर ट्रेंड मैंने लगाया सिंपल, बड़े टाइम फ्रेम पे आ गई। ये इसका स्कैनर है। अब ये आप कैश में देखना चाहो कैश में देख लो,
निफ्टी 500 में देना जाओ, निफ्टी 500 में दे दो। सिंपल है। जब भी आपका मंथली टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, ये वर्क करेगा। मंथली टाइम फ्रेम या 3 महीने का टाइम फ्रेम, जब भी आपका स्वीप होता है, स्वीप होने का सिंपल सा मतलब है, ये आपके सुपर ट्रेंड की लाइन है, यहाँ पे स्वीप होने का सिंपल मतलब है आपकी एक कैंडल बनती है, प्राइस आपका नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद इस लाइन के ऊपर आपकी क्लोजिंग आ जाती है। अब वो रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वहां से आपका स्टॉक मोस्ट, मतलब ये कह सकते हो वहां से ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हो ही जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो निफ्टी में अगर आप इसको चेक करोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड स्वीप हुआ था, ठीक है। इसको यूज करने, इसका क्या है ना, इसमें आपको स्टॉक मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको देखो, आईओबी है आपका, आईओबी, और ये स्विप होने के बाद है ना प्राइस बहुत ऊपर जाता है, काफी ऊपर जाता है। देखो ये आपका यहाँ पे स्विप हो चुका है, तो अब इसमें आप अपना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो भी चीज आप यूज करते हो, वो जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसके चलने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। आईओबी हो गया आपका, जी एंड के बैंक हो गया, ये हो गया आपका ए आई ए ए आई ए एल जी। देखो ये आपका स्वीप हुआ है, आने वाले टाइम में देखना आप भी कहाँ जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा बैक टेस्ट, जो आपका पुराना डाटा है ना इसमें, यहाँ आ जाता हूँ, वो पीछे आ जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इंडिकेटर कहाँ पे लगाऊंगा, ऐड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, क्या इसको मेरा ही करते हैं। स्क्रीन लैग कर रही है? आप सभी को भी स्क्रीन लैग होती हुई दिख रही है? हाँ, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, स्टक हो गई है। ये यही प्रॉब्लम होती है नहीं, इसमें, मेरा को ऐसा लग रहा है आपकी टेलीग्राम। स्क्रीन लैग कर रही है नेट। ये जूम मीटिंग करेंगे ना तो उसमें नहीं होती भाई, ये जो होता है ना ये इसमें हो जाती है, टेलीग्राम में जूम पे जब तो अभी तक करते हैं ना तो। डिस्कनेक्ट हो गई होती हाँ टेलीग्राम पे हो जाती है, बार बार होता है ऐसा टेलीग्राम पे काफी बार। ठीक है, देखो अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस यस। देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये सुपर ट्रेंड की है, ये यहाँ पे स्वीप हुआ, प्राइस ऊपर गया, स्वीप हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर से स्वीप हुआ, फिर से ऊपर गया। ये आपका कितनी बार भी स्वीप हो सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा ये है, जब आपका स्विप होता है ना तो उसके बाद आप अपनी कोई भी दो टाइम फ्रेम की एंट्री प्लान कर सकते हो, या एसट्री की करो या डिमांड सप्लाई की करो। देखो ये दूसरा स्टॉक स्विप हुआ ऊपर गया, स्विप हुआ ऊपर गया, BS, देखो यहाँ पे स्विप हुआ था, ये येलो लाइन है ना, जहाँ पे भी ये येलो लाइन आएगी उसका मतलब है वहां पे आपका सुपर ट्रेंड स्विप हुआ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड स्विप हुआ, प्राइस आपका ऊपर गया। एक स्टॉक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से स्विप हुआ, फिर से ऊपर गया। ये देखो यहाँ पे स्विप हुआ, यहाँ से ऊपर गया, सनटेक यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया। ये देखो यहाँ पे स्विप, हाँ ये था, हाँ, देखो यहाँ पे स्विप हुआ, प्राइस आपका ऊपर गया, ये यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया, ये देखो यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर तो गया, फिर यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया। वजन भाई इसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे आप जहां जहां स्वीप बता रहे हो ना ट्रेंड पे, मतलब वो ट्रेंड हाँ की लास्ट पॉइंट को टच कर रहा है, बाइंग के केस में बता रहा हूँ, तो वहां मैं देख रहा हूँ नीचे एक छोटा सा डिमांड जोन भी जो स्टॉप लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी वो प्राइस वहां से चल रही है। तो इसका मतलब जो ये डिमांड जोन से स्टॉप लॉस होकर चलते हैं, ये एक्चुअली स्वीप नहीं, सुपर ट्रेंड वाला ये फंडा है नहीं ज्यादातर। समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ जहां जहां आपने जैसे अभी एक कैंडल बताई थी लास्ट में, जहां प्राइस सीप हुई, आप हाँ जैसे ये भी कह रहे हो कि ये वाली जहां कैंडल सीप हुई है, रेड और ग्रीन कैंडल की बॉडी है, वहां देखा जाए लेफ्ट में, हाँ
ये वाला तो वो डिमांड एक जोन कह रहे तरीके हो से आप? कौन सा? नहीं नहीं नहीं, और उधर, और राइट साइड में, और इसके भी राइट में, जो सबसे ये लास्ट में वाला। कैंडल है इसमें, और राइट लो, और ये कह रहा हूँ। हाँ ये मतलब स्टॉक आइडिया में पढ़ाया था कि ये डिमांड जोन प्रॉपर तो नहीं है वो, क्योंकि कैंडल लेगआउट टाइप है, मतलब वो नहीं है। लेकिन जहाँ ये रेड कैंडल की बॉडी खत्म हुई और हरे वाले की शुरू हुई, वो एक छोटा डिमांड जोन मानते हैं मतलब इसमें स्टॉक आइडिया में। हाँ, ये आपका डिमांड जोन माना जाएगा वैसे। हम्म। नहीं, अभी मैंने आपको डिमांड जोन नहीं बताया, इसमें डिमांड जोन कैसे यूज करना है। अभी जो मैं बस आपको एक व्यू बता रहा हूँ कि जब जब आपका ऊपर ट्रेंड शिफ्ट होता है ना, तो वहां से प्राइस आपको ऊपर जाता है नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी सेटअप अगर आप यूज ठीक। करोगे ना, तो सबसे पहले तो हम्म। उसमें आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होना चाहिए। अगर हम्म, कॉन्फिडेंट ही बिल्ड नहीं हुआ तो आप कोई भी सेटअप यूज कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। वो तो मैं कॉन्फिडेंस तो बैक आपको एक, टेस्टिंग से आएगा। हाँ वो हम्म। बैक, मैं तो आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये मैंने कोई पिक नहीं कर रखी, एक स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कल है। देखो, ये एक कल है, आपका यहाँ पे स्विप हुआ था, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, पर इस केस में क्या होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम जो आपका सेटअप है ना, वो बनेगा ही नहीं, उसके बनने के चांस कम होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो ये सूर्य, ये यहाँ पे स्विप हुआ, प्राइस आपको ऊपर भाग गया है। ये यहाँ पे स्विप हुआ था, यहाँ से ऊपर गया ये यहाँ पे स्विप हुआ, यहाँ से ऊपर गया ये। ठीक है, यहाँ पे स्विप हुआ दो बार, दोनों बार आपका यहाँ से ऊपर गया। ये आपका एक बार यहाँ पे स्विप हुआ, एक कैंडल दो कैंडल, यहाँ से आपका ऊपर गया। यहाँ पे फिर से स्विप हुआ, फिर से आपका प्राइस ऊपर गया। ठीक है, ये बैक टेस्ट करने के बाद पता चलता है भाई। देखो यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे फिर से स्विप हुआ, अब ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। हाँ देखो, यहाँ से ये थोड़ा ही ऊपर जा पाया, इस वाले में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये बता दिया। देखो यहाँ पे स्विप हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे स्विप हुआ, हम्म। और यहाँ से आपका प्राइस नीचे आ गया ये। ठीक है, बस आपको व्यू बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्विप हुआ, यहाँ से आपका प्राइस ऊपर गया, ये स्विप हुआ ऊपर गया, ये स्विप हुआ, यहाँ से ऊपर जाना चल रहा है ये। ठीक है, ABFRL, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका। अगर लो, ये देखो यहाँ पे स्विप हुआ, यहाँ से प्राइस आपको ऊपर गया। ठीक है, इतना, इसमें कोई डाउट हो तो भैया पूछ रहे हो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है ना, एक हमारा व्यू बन जाता है कि जब आपका सुपर ट्रेंड स्वीप हो रहा है, तो वहां से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो थोड़ी हमारे फेवर में हो जाती है। ठीक है, हमारा व्यू बनता है अब। जैसे आईसीटी में बोलते हैं ना कि आपका बायस बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका बायस सही हो ना, तो आपके ट्रेड के चलने के चांस आपके बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये हमारा बायस बना के देता है हमें। जो सुपर ट्रेंड स्वीप होता है, ये हमारे हम अपना बायस बना के देता है कि यहाँ से आपके चलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अब आप इसमें एंट्री कैसे कर पाओगे। अब जैसे हमारा एक स्टॉक ये है, इसमें आपकी दो तीन टाइप की एंट्री होती है। जैसे ये कोफोर्स का हमारा, देखो ये आपका यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, और आपका यहाँ पे भी स्वीप हुआ है ये। ठीक है, जब यहाँ पे ये स्वीप हुआ तो मैंने अपने चैनल पे बताया था इसके बारे में। ठीक है, देखो इसकी एंट्री बता देता हूँ मैं कैसे होती है। एक एंट्री तो होती है आपका कैंडल को स्वीप होने का वेट करे हम, कि आपकी कैंडल पूरी स्वीप होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। एक एंट्री होती है हमारी, जब ये यहाँ पे स्वीप हो रहा है ना, ये स्वीप होते होते टाइम, उसी टाइम पे हम इसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे बॉटम पे आप इसको पकड़ सकते हो। वो हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने ये आपका एक, ये यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, डेली पे या वीकली पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे गए हम, और हमें चाहिए एक रेड कैंडल जिसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगी,
जैसे ही रेड कैंडल का हाई टच होगा हमारा नेक्स्ट कैंडल पे या एक दो कैंडल के बाद, वहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ये हमारी अग्रेसिव एंट्री होती है। ठीक है। अब इस अग्रेसिव एंट्री को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में या तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाए किसी लो की, और या फिर बड़े टाइम फ्रेम का हमारे पास कोई डिमांड जोन हमें मिल जाए। ठीक है। या फिर आपकी एफवीजी मिल जाए, या फिर आपका ब्रेकअप ब्लॉक मिल जाए, या आपका बीपीआर मिल जाए। ठीक है। ये सारी चीजें ऐड करके फिर हम अपनी ट्रेड प्लान यहाँ पे की जाती है, अगर हमें अग्रेसिव एंट्री लेनी है तो। जैसे इस केस में क्या है, ये आपका एक डिमांड है। ठीक है। इस डिमांड जोन के अंदर ये आपका स्वीप हुआ है। ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बन जाए। सुपर ट्रेंड स्वीप भी है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड भी है, ये आपका एक ये आपका एक ब्रेकअप ब्लॉक भी है इसमें। ठीक है। और ये तो मैं नहीं बताऊंगा ये ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है, ये थोड़ी अलग चीजें हो जाएंगी, कंफ्यूज कर देंगी आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्विप हुआ है। अब यहाँ पे एक एंट्री और हमारी एसएमसी वाली एंट्री बनती है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्राइस ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये जो फर्स्ट आई बनेगा ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, नीचे जो भी आपकी एफवीजी बनेगी उसमें एंट्री आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री होगी एसएमसी वाली, और ये आपकी अग्रेसिव एंट्री होगी बिल्कुल बॉटम पे जो हम इसको पकड़ते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्वीप हुआ है तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पे कोई हमारा सेटअप नहीं बना है अभी। डेली टाइम फ्रेम पे गए, रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देखनी है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई पर यहाँ पे प्राइस आपका आया नहीं, तो यहाँ पे आपकी अग्रेसिव एंट्री मिस हो जाती है। साइड में देखेंगे कोई आपका हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। हाँ, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है यहाँ। ठीक है। अगर प्राइस फिर से नीचे आता है तो ये यहाँ पे तो आपकी एसएमसी वाली एंट्री भी बन चुकी होगी। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, प्राइस नीचे गया, या आपका चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, प्राइस जब आपका नीचे आएगा तो इस ऑर्डर पे आपकी एंट्री वैलिड है। ठीक है। इसको ऐसे यूज किया जाता है। इसको बैक टेस्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, इसमें जाओ कहीं से भी लगाओ, जैसे यहाँ से लगा लिया, और इसको देखना स्टार्ट, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे सेल में स्वीप हुआ, अगर एंट्री बनी होती है हमारी तो एंट्री कर लो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। यहाँ पे एंट्री बनी होती तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए और अपना व्यू बनाने के लिए। तो इतना ही था, ये इतना ही बताना था। किसी भाई का डाउट हो तो एक बार पूछना। गौरंग भाई आप हो मीटिंग में या चले गए? नहीं नहीं, मैं हूँ रेगुलर, देख रहा हूँ कि मैं समझने की, मैं कितना गहराई तक सोच रहा हूँ। हाँ। इतनी भी चलो अगर आपको गहराई में मत जाना कि रस्सा डालना पड़े। है भाई सुपर ट्रेड की सेटिंग कौन क्या सी है, क्या सेटिंग लगाई वही है? है, नॉर्मल ये सेटिंग होती है, नॉर्मल मत बोलना सेटिंग कि है। अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, जैसे ही आपका राइट, सुपर ओके ट्रेंड है बाय ओके डिफॉल्ट ओके। ओके भाई, 10, थैंक यू। 10 और 3 होती है। अगर इसमें आप जाओगे ना, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 7-3 होता है, इसको 10-3 करना पड़ेगा बैक करने के लिए। भाई आपका ये जो चार्टिंग है इसमें एफएनओ के ऊपर ही ये चला सकता है क्या? सिर्फ एफएनओ क्या? स्टॉक के ऊपर ऐसे कुछ ऑप्शन है? नहीं, कहीं पे भी चलाओ आप इसको। फिल्टरिंग में एफएनओ डाल सकता है क्या वहां पे? हाँ, एफएनओ डाल सकते हैं यहाँ पे हम इसमें।
ये अच्छा आपका FNO कहाँ पे था FNO? तो यूज ही नहीं ये किया रहा जा रहा। फ्यूचर, ये रहा फ्यूचर आपका। अब जैसे JW एलर्जी में आपका स्लिप हो रहा है, तो आने अच्छा वाले टाइम में आप इसको नोटिस करना ये कहाँ तक आपका जाता है। पतन भाई 3 लॉट है JSW एनर्जी अभी होल्ड। हाँ तो होल्ड रखो ना भाई, ये तो बड़ा प्रॉफिट देगा आपको। अभी जो आपने अभी शायद पास्ट में आपने जितने भी स्टॉक लिए होंगे ना, उसको मोस्टली आप इसको एक बार चेक करके देखना, वहां पे आपको सुपर ट्रेंड स्विच मिलेगा। जैसे आपने एक ये स्टॉक, जैसे आपने एक ये स्टॉक लिया था ना AIAENG, या फिर एक बार आप नाम बता दो, मुझे नाम याद नहीं है आपने कौन कौन से लिए थे। लिया था एक्साइड मैंने शायद ये ये आपने मैं अच्छा। लिया था ना, देखो इसमें भी आपका आप सुपर ट्रेंड स्विच है। एक्साइड को देखो एक बार, एक्साइड को। एक्साइड, एक्साइड इंडिया आवाज नहीं, तो इसमें नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा। इसमें तो ये आपका डिमांड जोन बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, ये बहुत अच्छा मतलब डिमांड चलेगा यहाँ जोन से है। ना? हाँ ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। अगर इसमें SC भी लगाए तो SMC भी चलेगा लगेगा कैसे नहीं, इसमें अपन आपको। लोग बुरांग भाई अपन लोग 315। लेके घूम रहे हैं तो। ठीक है, देखो दिस बुरांग इज भाई डबल 315 के ये उठाया है। था क्या आपने माल? हेलो। हाँ ये देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विप हो रहा है। हाँ एक चीज बतानी भूल गया मैं आपको, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे स्विप होने के बाद फिर से डेली टाइम फ्रेम पे स्विप होता है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते अच्छा दिल्ली पे भी हो जाएगी दोबारा से, है ना? हो। हाँ जैसे मंथली पे स्विप होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे स्विप हो रहा है ना, डेली पे या वीकली पे, तो उसके संडे ना? चलने के चांस और ज्यादा हो जाएंगे। ओके। अरे एक लोकेशन देखो थारा अब एक जैसे देखो ये जो फर्स्ट सेटअप मैंने आपको बताया था ना लिक्विडिटी स्विप वाला, ये हम आपको विप्रो में दिखा, तो ये विप्रो में है, ये आपका सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है ना तो आपका ये सेटअप वैलिड है। SMC के तरीके से बताऊं तो ये आपका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और ये आपका POS, ठीक है। एक वतन भाई टंबल फर्टिलाइजर को चेक करना एक बार। चल बात करते हैं। एक दिन पहले आ जाता। 10,000 देखो भाई इसमें ये जो जहां से प्राइस आ रहा है ना, ये आपको हाँ इस कैंडल को स्वीप करके नीचे आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड जोन होता है ना, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कम हो जाएगी है ना छोटे ये जो। टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन तो बिल्कुल आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो अब इसके ये आपका प्राइस कहाँ तक आ सकता है इसमें, इस केस में अगर आप देखो तो ये एक पुल बैक बनाया है, 485 है। ठीक है, यहाँ तक आने के चांस है, और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। 485 के आसपास होगा शायद। नहीं यहाँ पे तो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, ये सब आपका लिक्विडिटी है। ये देखो ये जो आपका होता है ना, ये लिक्विडिटी पूल होता है, ये हम्म। लिक्विडिटी है आपकी, ठीक है, तो इसके ब्रेक होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके। ठीक है, अब आपका एक केस इसमें ये बनेगा कि अभी जहां पे इसमें प्राइस है वहां से थोड़ा रिएक्शन ये दे सकता है, थोड़ा रिएक्शन ही दे सकता है, ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। हाँ ऊपर की तरफ एक देख के फिर वापस आएगा नीचे ना? हाँ जो ऊपर ये आपका सप्लाई बना है ना, यहाँ तक जाके फिर ये नीचे आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सारी आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसके नीचे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये हम्म। वीकली पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल बन जाएगा आपको।
ओके और ब्लॉक आपका वही पावरफुल होता है जिसने दो काम किए हुए होते हैं। एक तो प्रीवियस लो को स्वीप किया हुआ हो, और ओके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपकी लिक्विडिटी होनी चाहिए। ओके स्विप किया हुआ होना चाहिए ना क्या भैया? भाई। लिक्विडिटी वही हुई ना, अपने ऑर्डर लगे हुए होने चाहिए वहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी में। हम तो आपका ये स्विंग बनती है ना जो, हाँ 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 अभी बिल्कुल आपका बिल्कुल। ट्रिपल ट्रिपल बॉटम कह सकते हो आप इसको। ओके ठीक है, तो ये आपका लिक्विडिटी होता है, ट्रिपल बॉटम लिक्विडिटी होती है। वैसे तो हर कैंडल की हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसने प्रीवियस को स्वीप किया हो, और उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपकी लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं, जैसे यहाँ से प्राइस आपका आ रहा है नीचे। ठीक है, ये आपके प्रीवियस स्विंग लो में प्राइस नीचे गया, इसकी लिक्विडिटी गैप की, ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया प्राइस ने। अब प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं आता प्राइस। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे डायरेक्ट इसमें नहीं आएगा। यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऐसे करेगा, यहाँ पे जो अग्रेसिव बाय होते हैं ना उनको एंट्री देगा। अब ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा छोटा भी रह सकता है, अलग अलग टाइप की बनती है यहाँ पे। और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा स्पीड से। और ये जो प्राइस जहाँ पे जिनके एक्टिव ऑर्डर होते हैं ना, अब जैसे आप यहाँ पे बाय करोगे किसी डिमांड पे, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, वो आपके स्टॉप लॉस पिक करेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा। हम्म, अब मैंने बहुत काफी दिन पहले टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका जो डिमांड जोन होता है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना, वो आपका ब्रेक होने के बाद ऊपर चलता है। हाँ मतलब डिमांड जोन की ऐसा लाइन से थोड़ा सा नीचे से और स्टॉप एस ऊपर एल होगा। डी के प्राइस आपको ऊपर चलता है, हाँ वो इसलिए चलता है क्योंकि देखो क्या होता है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं भी याद वही आ पूछ गया रहा था। तो, अब याद आ गया तो ये आपका डिमांड है। अब आपने इसको बाय किया है यहाँ पे, हम्म आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक ठीक है। है, अब आपने बाय किया है तो और लोगों ने भी बाय किया होगा। ठीक है, हम्म। और जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी जो होते हैं, उनको पता होता है कि इसके नीचे, इस डिमांड के नीचे लोगों एंटर के स्टॉप कितने हैं? लॉस लगे होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब उनको पता होता है, वो क्या करते हैं ना, प्राइस को उनको ऊपर लेके जाना होता है। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो लिक्विडिटी लेके ही तो ऊपर जाएगा ना। अब जैसे किसी काफी दूर जाना होता है गाड़ी में, तो हम पेट्रोल भरवाते हैं ना गाड़ी में। तो ये जो लिक्विडिटी होती है ना, वो पेट्रोल भरने का काम करती है हमारा। ओके यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेंगे वे इनको, थोड़ा सा रिएक्शन देंगे यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेड आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पे और जो बायर होते हैं वो एंटर होते हैं। एक आपके अग्रेसिव एक्टिव हो बायर होते जाते हुए हैं। यहाँ पे एंटर होते हैं। तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, वो कंफर्मेशन एंटी वाले बाय करते हैं उनको, स्टॉप लॉस आपका इनके नीचे रहता है। थोड़ा प्राइस साइड में जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। फिर क्या करता है, एकदम से प्राइस नीचे आएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा। स्टॉप लॉस लगे, आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ, उनको लिक्विडिटी मिली, और यहाँ से प्राइस आपका ऊपर आ गया। ऐसा सीन होता है market में। मतलब इतने जो मास बायर्स के ऑर्डर जहाँ सेल होते हैं वो उसको इंस्टीट्यूशन सस्ते में बाय करके अपना ले जाते हैं, हाँ, व्यापार में सस्ते बढ़ाते में हैं। बाय करते हैं उनको वहां पे। अगर यही ऑर्डर ब्लॉक आपका कुछ ऐसा होता है, जो ये आपका डिमांड जैसे जोन या कोई जैसे भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये आपका कुछ ऐसा होगा, और फिर प्राइस आपका इसमें आएगा, तो फिर ये आपका ऊपर भागेगा यार, क्योंकि लिक्विडिटी तो पहले से ही ले चुका है ना। अब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट मनी होता है जो, वो क्या करता है, आपको बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं उनके, एक बार में तो एक्टिव होते नहीं है ना। तो उनको फिर से ऑर्डर एक्टिव लेने के लिए प्राइस को नीचे लेके आना होता है। यह आपको जीटीएफ में भी बताया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, तो फिर अब इस लो का लिक्विडिटी प्राइस ब्रेक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस नहीं ले चुका है, कुछ ऐसा बना हुआ है, तो फिर प्राइस नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, और फिर प्राइस आपका यहाँ से ऊपर जाएगा।
कहीं पे भी आप देखोगे तो हमेशा आपको कुछ ऐसा ही सीन नजर में आएगा। लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, फिर वहां से प्राइस आपका ऊपर बढ़ेगी। गौरांग भाई है क्या लाइन पे? होंगे भाई शायद। हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलो। मैं पूछ रहा था 3.15 पे आपने एक साइड उठाया था क्या? नहीं, 3.15 पे एक्चुअली हुआ ये कि मेरे में मार्जिन जो था वो उसने एलकेएम की लॉट ने पी लिया, वो उसका फ्यूचर्स माइनस हो गया और वो कैश वहीं का वहीं खड़ा रहा। ओके। मतलब कैश जिस लेवल पे 11 बजे था उसी लेवल पे 12 बजे था, उसी लेवल पे 3 बजे था। बट फ्यूचर्स डिस्काउंटेड ही होता फ्यूचर्स चला गया, माइनस आ गए थे। हाँ हाँ हाँ। फ्यूचर्स बिल्कुल। 150 का माइनस हो गया। तो फिर मैंने सोचा अब जब इतना है तो परसों मंडे। ऐसे भी। हाँ वतन भाई अभी हाँ हो गया क्या, मतलब ये वाला सुपर हाँ ट्रेंड और हाँ, ये हो दोनों गया हो चीजें गया। सेटअप? हाँ हाँ, हो गया भैया, हो गया भाई ये। किसी को डाउट अगर है तो वतन भाई से प्लीज पूछ लो। और रिक्वेस्ट रहेगी कि पर्सनल की जगह ग्रुप पर ही डाउट क्लियर करना, जैसे और लोगों को भी पता चलता है। औरों को पता चलता है, फिर एक एक को अलग अलग समझाना मुश्किल भी पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये तो है ही भाई। डिस्कशन ग्रुप में कर लो, ठीक रहेगा थोड़ा। चलो ठीक है, तो फिर क्या क्लोज करें, 1 घंटा ओके। पूरा पूरा हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं। और शाम को मिलते हैं करेक्ट 6 बजे। ओके भाई लोग, ठीक है सबको भाई। नमस्कार। ठीक है, नमस्ते, गुड बाय। थैंक यू भाई। बाय। थैंक यू। बाय ब्रो।